Welcome to another episode of Literature in Ancient India. यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आरती छावड़ी। आइए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं एक और नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, जिसे हम नेति प्रकरण कहते हैं। इस सीरीज में हमने बहुत से टेक्स्ट डिस्कस किए। इसमें कुछ कैनोनिकल टेक्स्ट थे जो गौतम बुद्ध की टीचिंग से जुड़े हुए थे, कुछ नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी थे, मिलिंद पन्नों जैसे, जिन्हें काफी लेट फेज में डेवलप किया गया, जो कि एक प्रकार की डायलॉग डिलीवरी थी, एक मॉन्क, नागसेन और मिलिंद जैसे राजा के बीच। लेकिन आज जो टेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि काफी लोग उसको कैनोनिकल की कैटेगरी में भी डालते हैं और काफी सारे स्कॉलर्स जो है वो उसे नॉन कैनोनिकल भी मानते हैं। तो आइए बात करते हैं नेति प्रकरण के बारे में। सबसे पहले तो ये टेक्स्ट क्या है और इसका कंटेंट क्या है, इसमें क्या जानकारी दी गई है। स्कॉलर्स के मुताबिक ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये एक प्रकार की गाइड बुक है, यानी कि वो लोग जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स को इंटरप्रेट करना चाहते थे, या फिर वो लोग जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स को समझ रहे थे लेकिन दूसरों को समझाना चाहते थे, उन्हें एक गाइड बुक की जरूरत हमेशा रही होगी। और यही गाइड बुक का काम नेति प्रकरण करती है। सो इट्स अ गाइड बुक फॉर इंटरप्रिटेशन, बेहतर इंटरप्रिटेशन के लिए, या फिर जो लोग बुद्धिस्ट फिलॉसफी समझ गए हैं वो किसी और को समझाने में उन्हें दिक्कत ना आए, इसीलिए ये एक गाइड बुक का काम करती है। कैनोनिकल टेक्स्ट में मौजूद यानी कि त्रिपिटक में मौजूद जो कंटेंट है उसका भी काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको नेति प्रकरण में मिल जाता है। नेति प्रकरण पाली भाषा में है, पाली टेक्स्ट, पाली भाषा में, जो कि एक आम भाषा हुआ करती थी आम लोगों की, जिसमें गौतम बुद्ध ने भी प्रीच किया है, अपने प्रवचन दिए हैं, उसी भाषा में इस टेक्स्ट को भी कंपोज किया गया। अब बात आती है इसकी ऑथरशिप की। अगेन काफी डिबेटेबल। अगर हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के शुरुआती पन्नों के कुछ वर्सेस को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है इसका कॉम्पोजिशन किसी मॉन्क के द्वारा किया गया, जिनका नाम महाकच्चन्ना था। यही नहीं, इसके शुरुआती पन्नों के वर्सेस ये भी बताते हैं कि महाकच्चन्ना ने न कि सिर्फ इसे कंपोज किया, इस टेक्स्ट को तैयार किया, बल्कि इसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में पढ़ा भी गया था। लेकिन बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स अभी भी इसकी ऑथरशिप और इसके पीरियड को लेकर काफी डाउट में रहते हैं। काफी लोग मानते हैं कि बहुत सारा कंटेंट इसमें बाद में ऐड किया गया होगा। भारत की नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलाई द्वीप, इंडोनेशियन आइलैंड्स, इन सभी जगहों पर थेरवाद बुद्धिज्म हमें नजर आता है। लेकिन जब हम बर्मिश थेरवाद बुद्धिज्म की बात करते हैं तो वहां नेति प्रकरण को कैनोनिकल टेक्स्ट की कैटेगरी में रखा जाता है और इसे खुदक निकाय का पार्ट भी माना जाता है। जबकि श्रीलंका में जो थेरवाद बुद्धिज्म है, या फिर दूसरे कोई भी देश में अदर देन बर्मा, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है इसे नॉन कैनोनिकल की कैटेगरी में ही माना जाता है, स्टडी किया जाता है। इसे बेस या फंडामेंटल टेक्स्ट के रूप में नहीं देखा जाता। रही बात भारत की, तो भारत में भी नेति प्रकरण बुद्धिस्ट के द्वारा नॉन कैनोनिकल की कैटेगरी में ही आता है। सिर्फ बर्मिश बुद्धिस्ट जो हैं वो थेरवाद बुद्धिस्ट जो यहाँ पर आपको बर्मा में देखने को मिलते हैं, वो सुत्त पीटक के खुदक निकाय का ही पार्ट नेति प्रकरण को मानते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, अनअकैडमी लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पूरे 40% डिस्काउंट पर। ये 40% सिर्फ सुनने में बेहतरीन नहीं है, बल्कि अगर आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन का जो पेएबल अमाउंट है उसको किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अनअकैडमी प्लस पर सिर्फ 1/3 अमाउंट दे रहे हैं। 1.5 लाख का सब्सक्रिप्शन भी लिया जाता है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं मिलते। अनअकैडमी प्लस वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग बैचेस लेकर आता है। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स के साथ हर डाउट क्लास में सॉल्व होता है। मेरी क्लास में कोई ऐसा लर्नर नहीं है जिसका डाउट
क्लियर होके ना जाता हो, डाउट सॉल्विंग पूरी क्लास के अंदर ही होती है। एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, मेंस आंसर राइटिंग हो, नोट्स हो या फिर इंटरव्यू के लिए मेंटोरशिप हो, ये सब आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में, वो भी 1/3 अमाउंट पर मिल रहा है। तो कितना बेहतरीन है 40% डिस्काउंट को अवेल करना। अभी एनरोल कीजिए, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये 40% डिस्काउंट सिर्फ 15 फरवरी तक ही वैलिड है। आपके पास बहुत कम समय है। आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702। और इसी के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपने नंबर और नाम के साथ। @ARTI1702 ही मेरा टेलीग्राम आईडी भी है। सो सब्सक्राइब नाउ, एनरोल इन ग्रेट कोर्सेज, फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ कितनी भी बार आप सेशन देख सकते हैं और आप अपने एडुकेटर्स का चुनाव खुद कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए आप यहाँ पर 2 से 3 एडुकेटर्स को अनअकैडमी प्लस पर देख सकते हैं। इतना बेहतरीन ऑप्शन और कहाँ मिलेगा। तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें रेफरल कोड ARTI1702 के साथ। स्टे ट्यून्ड।